कि जीवन में कुछ घटनाएं बार बार रिपीट क्यों होती हैं और बार बार रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, रिश्ते आते टूट जाते हैं। तो इसको सजा देनी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। प्रकृति अपने आप अरेंज कर देगी कि आप कारण बन जाओगे किसी और को सजा देने की। नमस्कार। कई बार लोग हमसे पास्ट लाइफ का एक सवाल करते हैं कि जीवन में कुछ घटनाएं बार बार रिपीट क्यों होती हैं। जैसे शादी होते होते टूट जाती है, जैसे घर अपना बनते बनते नहीं बन पाता, जैसे नौकरी बार बार छूट जाती है, या कोई व्यक्ति बार बार अपमानित करता है। किसी व्यक्ति ने कहा उसको कुत्ता बार बार काटता है, किसी ने कहा उसको एक्सीडेंट बार बार होता है, किसी ने इसी तरह से नौकरी गर्भपात बार बार होता है। ऐसे अनेक तरह के सवाल लोगों ने किए हैं। मैं उनका यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ कि कोई घटना जीवन में बार बार क्यों घटित होती है। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजय मलिक। दोस्तों, मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। 8000 से ज़्यादा लोगों के पास्ट लाइफ किए हैं, तो उसमें जो बातें सामने आती हैं तो मैं उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। बहुत ही पावरफुल ये जो मैं बात जो करने वाला हूँ, क्योंकि लोगों के सवाल ऐसे होते हैं और जीवन में सच में इन बातों की एक्सप्लेनेशन बिना पास्ट को जाने आप नहीं दे सकते। क्यों हो रहा है बार बार, एक ही घटना क्यों हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बार बार नौकरी मिलती है छूट जाती है, नौकरी मिलती छूट जाती है। अब आपने कुछ तो गड़बड़ करी होगी। एक चांस जो मैंने देखा पास्ट लाइफ के हिसाब से, मैंने देखा कि व्यक्ति जो है, मतलब कई लोगों के जीवन के रोजगार छीने इस व्यक्ति ने, कई लोगों के रोजगार छीने। मतलब ऐसा कुछ हुआ करता था कि किसी तरीके से ये लोगों को काम धंधा नहीं करने देता। पुलिस वाला था अपने उसी समय में, और किसी तरीके से लोगों को बंद कर, मेरा यो चलता है यहाँ पर, इस टाइप से लोगों को धका देता अपनी बात से। कोई मंत्री के रूप में था कभी, तो उस रूप में भी लोगों को दुखी किया करता था, लोगों को अपनी चलाने के चक्कर में, अपनी अहंकार दिखाने के चक्कर में कि मेरी आज्ञा से सब कर। इस टाइप से अनेक लोगों के जीवन में उसने रोजगार छीने। इस जीवन में नौकरी के लिए तरसता है। कुछ तो गड़बड़ करी होगी प्रकृति, ऐसे तो सजा नहीं देती। इसी तरीके से बार बार गर्भपात हो रहा है किसी स्त्री को, कुछ तो गड़बड़ करी होगी। हो सकता है पहले अनेक बार बेटी हुई हो और बेटी होने के चक्कर में लोग बहुत बार मरवा देते हैं, और मरवाया तो इस बार बार गर्भपात होगा, क्योंकि तुमने किसी के जीवन को खत्म किया, एक आत्मा को इस संसार में आने से रोका, तो प्रकृति तुम्हारे साथ भी वैसा ही हिसाब किताब जरूर करेगी। और ऐसे ही बार बार तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है। क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल संभव है ऐसा कि आपने भी बार बार अनेक लोगों के साथ ऐसा किया हो, क्योंकि लोगों को ना एक बार ऐसा करने में मजा आने लगता है। एक बार कुछ ऐसा संस्कार मन में डल जाए ना, फिर लोग वैसा ही पाप बार बार करते हैं, क्योंकि उसको इस चीज में करने में मजा आता है। राइट, आप सोच के देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर जो है ना, बचपन में याद है एक लड़का जो ना, उसको लोगों की साइकिलों, अब पहले तो साइकिलें होती थी, आजकल की तरह गाड़ियां इतनी कॉमन नहीं थी, तो साइकिल के में प्रकार जो होती थी ना, प्रकार से उसकी साइकिल में छेद कर देता। कभी इसके कर, कभी उसके कर, मतलब सबकी साइकिलें, जो लोग अपनी साइकिल इधर उधर लेके बेचारे फिर जो आ रहे होते, दूर जाना होता था, गाँव से लोग आते थे, और वो बार बार करता है, ये क्या कर रहा है, इससे पूछिए क्यों कर रहा है, ये मजा आ रहा है, मजा आता है, और कुछ नहीं, मजा आ रहा है। अब ये जो ऐसा करेगा तो इसके जीवन में डेफिनेटली कोई ऐसी फेल्योर, जैसे इसने लोगों को जितनी तकलीफ दी, ये तकलीफें किसी ना किसी रूप में इसके जीवन में आएंगी। कैसे आएंगे, ये प्रकृति डिसाइड करती है कि इसने कितना दुख इसके कारण से लोगों को सहना पड़ा। राइट, इसकी वजह से लोगों को पैदल चलना पड़ा लंबे समय, तो हो सकता है खुद कभी गाड़ी से वंचित रहे, इसकी अपनी गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट हो जाए। क्वाइट पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। सोचिए ना, हरकतें भी तो हमारी कम नहीं है ना। बार बार मांस खा रहे हैं, जैसे मांस खाने का भी अपना एक वो है, कर्म बनता है। बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार लोग करते ही जाते हैं, जिंदगी भर खाते ही रहते हैं, किसी को तकलीफ से इनको कोई लेना देना ही नहीं है। तो प्रकृति क्या सजा नहीं देगी, क्या हिसाब किताब नहीं करेगी? जरूर करेगी। किसी की जमीन छीनी है, किसी के मैं एक व्यक्ति का मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति ने हमसे सवाल किया, मुंबई के वो हैं, बिल्डर हैं, बहुत बड़े, खुद बिल्डर हैं, मतलब उनके करोड़ों करोड़ में उनकी हिसाब किताब चलता है, करोड़ों में हिसाब किताब होता है पैसे का, और खुद उनका घर नहीं है। क्यों? गड़बड़ क्या थी पिछले जीवन में? किसी राजा से कॉन्ट्रैक्ट लेके कि यहां पर इन गरीबों के लिए घर बनाने हैं। घर किसी का ना बनवाया, सिर्फ रिश्वत दे दुआ के थोड़ा नीचे काम करके दिखा दिया कि हाँ बहुत सारे घर बना दिए हैं। तो अनेक लोगों के घर मारे, अनेक लोगों के घर के निमित्त जो पैसा था वो अपने स्वार्थ पर खर्च किया। इस जीवन में घर के लिए जरूर तरसेगा, नहीं मिलेगा उसको। ऐसे ही इस जीवन में, मैं उदाहरण बता रहा हूं, एक डॉक्टर हैं, उनके पास मरीज जो है वो कहता सारा दिन खाली बैठा रहता, मरीज नहीं आके देते और कंगाली की हालत आई पड़ी है। अच्छा एमडी डॉक्टर है, मैं किसी के बारे में नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली। अब उसका मैंने पास देखा तो पता लगा कि पिछले जीवन में भी ये बंदा एक वैद्य था,
उसके जीवन में और बहुत एक्सपर्ट था और बहुत लोग दूर दूर से इसके पास आते थे। तो अब क्योंकि ये एकमात्र वैद्य था और इसकी खूब चलती थी और इसके हाथ में पावर, मतलब वो भी थी कि भी शफा थी कि जो किसी को कुछ देगा तो वो लोग ठीक होंगे से। अब उसे मन माने पैसे चार्ज करता था, मन माने इतने पैसा दो नहीं तो इलाज ही नहीं करूंगा। अब इसके कारण, इसके वो मनमानी चीजों के कारण अनेक लोग जो है वो इलाज नहीं करवा पाए और मर गए। आप सोचो इस जीवन में उसकी कितनी सारी सजाएं मिलेंगी उसको, कितने सारे लोगों को अनेक अनेक तरह के दुख दिए गए इस जीवन में। पहली बात तो ग्राहक ही नहीं है। डॉक्टर तो बना, ये संस्कार थे, डॉक्टर बनने के संस्कार थे तो डॉक्टर बना, लेकिन अब उसी संस्कारों के कारण जो है अब उसके जीवन में ना तो पैसा आ रहा है, ना सारे दिन ग्राहक ही नहीं आके देते। जो आते हैं कुछ करता है तो कोई ना कोई बुरा इल्जाम लग जाता है, तो पैसा वैसे नहीं आके देता। मतलब डॉक्टर होकर भी इतना दुखी, एक डॉक्टर होकर दूसरों के दुख दूर करना उसका काम था, लेकिन इतना दुखी। कुछ तो संस्कार है, कुछ तो गड़बड़ है। एक व्यक्ति, एक स्त्री ने कहा कि उसकी शादी नहीं होती। अब शादी नहीं होती तो कुछ तो गड़बड़ करी होगी उसने। शादी नहीं होती और बार बार रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, रिश्ते आते टूट जाते हैं। तो पिछले जीवन में ये जो हमने इसका जब देखा तो पता लगा कि एक बहुत ही कैसानोवा टाइप का बंदा था, मतलब कि बहुत जैसे काउबॉय टाइप का बंदा था और अनेक लड़कियों के साथ उनके साथ मतलब उनको यूज करता अपने फायदे के लिए और उसके बाद उनको छोड़ देता। बार बार रिश्ते बनाए, लोगों का लड़कियां थी इसकी अट्रैक्ट होती थी क्योंकि सुंदर था। अब सुंदर था तो अनेक लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और अपना उनका यूज किया और छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो फिर प्रकृति क्या छोड़ देगी, तुम्हें छोड़ देगी। अनेकों के दिल दुखाए। याद रखना, एक एक व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक क्रिएट होता है और इसमें कोई परमात्मा का कोई रोल नहीं है। परमात्मा सिर्फ बैठकर देख रहा है। आप लोगों के बीच के कार्मिक है, खुद नहीं बिठाओ यार। और जिसके प्रति आपने मन में कुछ संकल्प पैदा किया है कि मतलब आज आपने किसी को पीड़ा दी ना, ये व्यक्ति का दिल अंदर से कचोटता हुआ कहीं ना कहीं कहेगा कि मुझे इसको सजा देनी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। प्रकृति अपने आप अरेंज कर देगी कि आप कारण बन जाओगे किसी और को सजा देने की, तो जरूर मिलेगी सजा। व्हाई नॉट, कारण बन जाओगे अगली बार सजा मिलने की। वही इस लड़की जिसको इसने कभी रिजेक्ट किया था, ऐसे अरे ऐसी तो कई आई और गई, इस टाइप से बोलता था। और किसी लड़की ने उसको एग्जैक्ट सेम वर्डिंग बोली, अभी तो जा अपनी शक्ल देख, इस टाइप से उसने किसी ने बोला तो कितना दुख हुआ होगा उसका, जरूर हुआ होगा। लेकिन उसने हरकतें भी बिल्कुल ऐसे की थी, वही वर्डिंग यूज करी थी उसने लोगों के लिए। तो इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। आप किसी चीज से लर्निंग ले ही नहीं रहे। मतलब अगर आपके जीवन में लर्निंग ही नहीं आ रही है, आप बार बार वही गलतियां करे जा रहे हो, लर्निंग नहीं ले रहे हो, उससे सीख नहीं ले रहे हो, माफी नहीं मांग रहे हो, तो वो गलती तब तक चलती रहेगी, वो पैटर्न आपके जीवन में तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आप उससे कोई सीख नहीं ले लेते। इसलिए सीख लेना बहुत जरूरी है। इसलिए जहां तक हो सके समझिए, बात को समझिए और अपनी करने के लिए माफी मांगिए, बार बार माफी प्रार्थना, मन वचन कर्म से। अगर मैंने कुछ किसी का बुरा किया तो हे परमात्मा मुझे माफ करो और मुझे आगे का रास्ता दिखाओ। इसके साथ साथ हमारी कर्मों से संबंधित ये पुस्तक है, आप जरूर जो है इस पुस्तक को पढ़ें। मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है, जरूर पढ़िए। अमेजोन पर अवेलेबल है, कर्मों की खेती के नाम से, संजय मलिक कर्मों की खेती लिखेंगे तो मिल जाएगा, तो जरूर लीजिए और पढ़िए ताकि आपके जीवन में भी कुछ चेंज आ सके। अंत में हमारा मकसद क्या होना चाहिए, सारे झंझट निपटाकर हम मुक्त हो सकें। मुक्ति के लिए संसार के कर्म बंधन काटने ही पड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।